दहलीज तक पहुंचने के लिए उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गए हैं। चुनाव में जीत के लिए कोई भी कोर कसर कोई नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ दिनों की मेहनत उन्हें और उनकी पार्टी को 5 साल की राहत देगी। इसी सिलसिले में हमने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ कुछ वक्त बिताया और जाना कि उनके बैक टू बैक चुनावी दौरों के दौरान उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ओडिशा में नवीन पटनायक के खिलाफ बीजेपी की रणनीति भी समझी। धर्मेंद्र प्रधान मौजूदा समय में ओडिशा में बीजेपी का सबसे बड़ा और ताकतवर चेहरा। ओडिशा में बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के स्किल इंडिया की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर ही है। इससे मौजूदा सरकार में उनकी महत्ता समझी जा सकती है। उन पर जिम्मेदारी भी बड़ी है। शायद इसीलिए वो ओडिशा में बीजेपी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आज हम आपको धर्मेंद्र प्रधान के धुआंधार प्रचार अभियान पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे वो ओडिशा में नवीन पटनायक को पटखनी देने के लिए जनता के बीच वादे और दावे करने में जुटे हैं। तो मंच सज चुका है और धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पहुँच चुके हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नाम का तूफान देश भर में चला था और उस लहर में पूरा देश डूब गया था, तो सिर्फ उड़ीसा ही वो राज्य था जहां पर कि नवीन पटनायक ने मोदी के नाम के चक्रवात को थाम सा लिया था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुकाबला पहले से कुछ अलग है। बीजेडी की जगह बीजेपी लेने की ताक में है और इसमें सबसे ज्यादा दारोमदार जिनके कंधों पर है वो है बीजेपी के केंद्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, तमाम रैलियां हमने यहाँ पर उड़ीसा में कवर की और देखा कि किस तरह से 2014 के चुनाव तक जो जनता बीजेपी को पहचानने से कतरा रही थी वो अब रैलियों में आ भी रही है, नेताओं के भाषण सुन भी रही है और जब किसी जनता से बात की जाती है तो वो वोट देने की भी बात करती है। तो स्थिति कितनी बदली है और इस बार चुनाव में क्या आंधी एक बार फिर नरेंद्र मोदी की उड़ीसा में चलेगी या फिर पूरे देश में चलेगी, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक दिन के लिए निकले हैं। तो जनता ने धर्मेंद्र प्रधान के बातों को बड़ी ही ध्यान से सुना। जो बात अच्छी लगी उस पर ताली और सीटी भी बजाई। धर्मेंद्र प्रधान रैली में भाषण दे रहे हैं। इस बीच हमने जनता से उनके मन की बात जानने की कोशिश की और पूछा कि क्या इस बार उड़ीसा में मोदी और प्रधान की जोड़ी कमल खिला पाएगी। धर्मेंद्र प्रधान को सुनने आए यहाँ पर? आए। कैसा लग रहा है बीजेपी का परफॉर्मेंस? बीजेपी ओडिशा में आएगा, जरूर आएगा। मु ओडिया में कहूची, ओडिया रे कहूची, ये सरकार 5 टर्म 4 टर्म रहिले याको परिवर्तन करबा निहायत दरकार। लोकंकर सुविधा सुजोग निश्चित भाव में आसवा दरकार। एटा होची ये सरकार परिवर्तन चाहिए इस बार बीजेपी से उम्मीद? हाँ, उम्मीद तो है, लेकिन परिवर्तन तो दुनिया का परिवर्तन है ना, सब कुछ परिवर्तन होना चाहिए।
जो उड़ीसा सरकार में विजय पटनायक जितना हमने शासन किया है, इस समय परिवर्तन का समय आ गया है, तो परिवर्तन चाहिए। लोग सब लोग को आग्रह से बोलते हैं जब परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन नहीं होगा। जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान को पहले कभी सुना है? सुना है। कैसा लगता है? अरे धर्मेंद्र प्रधान कैसा लगता है? भल लगे, भला कौन सी बात अच्छी लगती है? भल लगे तो धर्म प्रधान हमको कौन। बीजेपी का, आपने तो बीजेपी की ये भी पहनी हुई है। अच्छा, किससे पूछा? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ बताओ, धर्मेंद्र प्रधान को पहले कभी सुना है? नहीं, पहली बार सुना है। कैसा लगा? भल लगा। बीजेपी की बात में कुछ दम लग रहा है? बीजेपी नेसेसरी फॉर इंडिया। क्यों? फॉर पाकिस्तान। और उड़ीसा के लिए? उड़ीसा के लिए दरकार विकास। नवीन पटनायक ने विकास नहीं किया? नो, लास्ट मोमेंट गुंडागर्दी आलम भाई। आपको क्या लगता है, नवीन पटनायक या बीजेपी? बीजेपी सही है, पूर्ण सही है। हमारे के लिए मोदी सही है। मोदी सही है। नवीन पटनायक या बीजेपी? नवीन पटनायक नहीं, बीजेपी। क्यों? इसीलिए कि मोदी सरकार जो आ रहा है ना, वो सही तरह इस्तेमाल कर रहा है, और जो नवीन पटनायक आ रहा है वो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। दुनिया का, आदमी का, लोग का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। गरीबी दूर भगाओ का नारा दिया जा रहा है, सही है? नहीं, सही नहीं, गलत है। धर्मेंद्र प्रधान को पहले कभी सुना है? सुना है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। क्या अच्छा लगा उनके नारों? वो शासन का अच्छा लगा है। इस बार क्या लग रहा है बीजेपी के बारे में? बीजेपी या बीजेडी? बीजेपी। क्यों? वो नरेंद्र मोदी के शासन का अच्छा है। मोदी के साथ है आप? साथ है। एक सेकंड। नरेंद्र मोदी तो हमारा जीजा नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए चाहिए, जरूरी होता है। सबसे पहली बात है ये। लेकिन पिछली बार तो नवीन पटनायक को ही आपने चुना, राज्य में भी सारे सांसद उन्हीं के थे, एक सांसद बीजेपी को मिला। इस बार क्या लगा? देखिए, इस बार जरूर चेंज होने का संभावना है, हो पाएगा जरूर। हमको तो ऐसा लगता है, हमको तो ऐसा जरूरी लगता है। चेंज क्यों चाहिए? चेंज क्यों चाहिए? चेंज ऐसा कि अभी देखिए 19 साल हुआ शासन कर रहा है बीजेडी सरकार, चेंज तो चाहिए ना। हर कुछ जगह में चेंज हुआ तो भ्रष्टाचार हो रहा है इधर। उड़ीसा में बीजेपी का नेता कौन? अभी बीजेपी का नेता तो हमारा धर्मेंद्र प्रधान को ही हम चूज करते हैं, उनको ही चूज करते हैं। आपको लगता है कि वो राज्य को चला पाएंगे? यस, डेफिनेटली जरूर चला गया। जो अभी केंद्र में हमारा पेट्रोलियम मंत्री है, वो चलाने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चला पाएंगे राज्य को? हाँ जी, चला पाएंगे। हाँ जी, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री 5 साल में रहे हैं इसलिए, और वो मोदी के पास रहे हैं इसलिए वो मोदी के किस मंत्रालय में और उड़ीसा में नहीं है, मैं बता। एक तरफ जहां रैली में पहुंची जनता से हमारे सवाल जवाब खत्म हुए, तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का भाषण भी खत्म हो गया। अब वो अपने हेलीकॉप्टर से दूसरी जनसभा को संबोधित करने निकल पड़े। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं।